मसीह। आप सबको आशीष दे। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 का हम 32 और 33 हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का हम 32 और 33 में लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आमीन। आज की सुबह मैं बोलना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के एक अच्छे विश्वासी, ईमानदार विश्वासी जब बन जाते हैं तो स्वर्ग में उन विश्वासियों का नाम का एक जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा जाता है। वो नाम कभी नहीं मिटेगा। जहां अंत के दिन में, निर्णय के दिन में वो नाम यीशु पर वो आपको पुकारेंगे। यानी कि हम जिस जगह में रहते हैं, जहां भी जिस जगह में भी, लेकिन हम बहुत से लोग जो कि शर्माते हैं, मैं मसीह हूं, जय मसीह बोलना भी शर्माते हैं, क्योंकि उनकी सोच थोड़ा छोटी सोच के कारण है या वो न समझ के कारण है। जय मसीह बोलना भी हम कई बार जाते देखते हैं तो मसीह भाई बहन देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। जय मसीह की बोलते हैं तो वो शर्माते हैं, ये सिर हिलाते हैं, जैसे लगता है कि वो बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि वो विश्वास में ईमानदारी नहीं है। और वैसे लोगों को परमेश्वर या ये वचन बोलता है। इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ जिस जगह में भी रहते हैं आप प्रार्थना करें, मैं मसीह हूं। जिस जगह में काम करते हैं हम मसीह है, हम संडे को आराधना करते हैं और बाइबल में विश्राम लिखा हुआ है बोलते हैं तो हर कोई छुट्टी भी देता है, क्योंकि हम शर्माते हैं या बोलते नहीं है। अगर मसीह हो तो वो पता नहीं क्या बोलेंगे या कुछ इज्जत घट जाएगी बोल के बहुत से लोग ऐसी बात बोलते हैं। लेकिन यहाँ यीशु प्रभु कहते हैं, अगर तुम मेरे लिए शर्म करोगे तो उस जगह में मैं भी तुम्हें शर्म करूंगा, मैं भी तुम्हें इनकार करूंगा बोलकर यहाँ आपको और मुझे प्रभु यीशु सिखाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है प्रकाश 3:5 में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न हटाऊंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। क्योंकि आप अच्छे मसीह है, ईमानदार मसीह है, तो वो गर्व से आपको स्वागत करेगा स्वर्ग में। ये मेरा प्रिय दास है, ये मेरा प्रिय चेला है, आपका स्वागत है बोल के वो आपको गले लगाएगा और आपको अच्छी टेबल में वो आपका स्वागत करेगा। मानो कि उस आनंद का, उस खुशी का कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि उस समय क्या माहौल होगा, क्या खुशी होगी। कल्पना से बाहर है, और जो कल्पना से बाहर है वही विश्वास है, वही आशा हमें बताता है। और यीशु प्रभु वहां पर एक राजा है, यहाँ तो है ही है थे, लेकिन वहां का राजा सिर्फ यीशु प्रभु है। और जो आपको गले लगाएंगे, यानी कि सबसे अच्छा काम करने वाले कौन है? जो प्रभु के लिए ताड़ना खाया हो, सतावट सहा हो, उसे वो बहुत ही उससे गर्व से वो गले मिलेंगे और उसे अपनी मेज पे बैठाएंगे, तो उसका क्या गर्व की बात होगी। क्योंकि इसी तरह हमें भी प्रभु का काम ईमानदारी से, विश्वास के साथ चलना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम देखते हैं निर्गमन की 32 में, जब मूसा जब इजरायली लोगों को लेके आता है बंधन से, लेकिन परमेश्वर के पास जाता है, 40 दिन तक लगने के बाद
वहां पे लोग जो कि सब्र नहीं करते, उन्होंने अपना गहने सब उतार के मूर्ति बनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि मूर्ति बनाकर वो पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय वो बहुत निराश होता है, दुख होता है। लेकिन परमेश्वर उन सबको नाश करने को सोचते हैं, लेकिन वो वहाँ मूसा बोलता है सब अगर ऐसे मत कर, इन्हें एक बार मौका दे, अगर ऐसा करता है तो मेरा नाम अपनी पुस्तक से, जीवन की पुस्तक से मिटा दे, बोलकर यहाँ वाद विवाद करता है मूसा, क्योंकि एक मौका दे इन्हें, क्षमा कर बोलकर मूसा उनके उसमें होकर बोलता है। जीवन का पुस्तक मतलब कि हमें ऐसे वैसे किताब नहीं है पुस्तक, क्योंकि वो किताब परमेश्वर यीशु प्रभु जब खोलेंगे उनके पास है। कौन मेरा बेटा है, कौन मेरी बेटी है, जो अच्छे काम करते हैं उनका नाम लिखा जाता है उसमें, और वही स्वर्ग में वो स्वागत करेंगे नाम बुला बुलाकर। क्या वाकई में वो नाम दर्ज हुआ है? क्या उस किताब में, पुस्तक में नाम लिखा गया है? आप कल्पना करिए, क्योंकि बाइबल बहुत डरावना है, वचन बहुत डरावना है, क्योंकि भयानक है। इसलिए हम भजन संग्रह 69 का 28 में लिखा है, 69 का 28 में लिखा है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग न लिखा जाए, बोलकर यहाँ दाऊद राजा बोलता है। धर्मी काम करने वाला और गलत काम करने वाले का गलत काम करने वाले का नाम एक जगह में दर्ज मत कर। जो धर्मी काम करता है उनको अलग लिख, और जो गलत काम करता है मतलब उसमें गलत काम करने वाले को मत लिख, बोलकर विनती कर रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहन, हमें अच्छे काम करना है, अच्छे विश्वासी बनना है, शर्म बिल्कुल न करे, क्योंकि आपका भी नाम, मेरा भी नाम लिखा जाए। इसलिए लूक का 10 का 19 और 20 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ और अधिकार दिया है, और किसी वस्तु में से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। यानी कि हम बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी, जिस दिन कोई किसी पे हाथ रखे ठीक हो गए तो आप घमंड करें, मेरे पास शक्ति है, यानी कि आप कोई विषाली चीज पीते हैं तो आपको हानि नहीं हो रही है, या मैं कोई प्रार्थना कर रहा हूं वो चंगा पा रहा है, तो ये घमंड मत करे। घमंड हमें इस बात पे करना चाहिए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के उस सुनहरे किताब में सुनहरे अक्षर से लिखा गया है, उससे गर्व कर, उससे मैं खुश हो, बोलकर या यीशु प्रभु का वचन में लिखा गया है। इसलिए प्रिय भाई, प्रकाशित वाक्य 20 के 15 में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला जाएगा, बोलकर यहाँ बताया गया है। आग का झील, वो जो परमेश्वर ने बनाया झील बहुत खतरनाक होगा। वो ये संसार का आग तो बुझाने वाला मशीन है, आग से बुझ जाता है, लेकिन वो न तो आग से किसी भी चीज से नहीं बुझेगा। वो परमेश्वर ने जो बनाया, जो उत्पन्न किया, वो आग, ऐसा आग जो कभी भी, जैसे हमें अनंत जीवन, कभी न मरने का जीवन यीशु प्रभु पर मिलेगा, वैसे ही कभी न बुझने वाला आग हमेशा जो तड़पता रहेगा, अनंत काल तक तड़पता रहेगा, न तो वहां माफी होगी। आप संसार के में भी हम जेल है 10 साल 5 साल जमानत होती है, वो जेल से बहुत खतरनाक है, अनंत काल का जेल। मृत्यु जो कि
मृत्यु भी डरता है वहां पर। आज हम देखते हैं तो मती हम उसमें पढ़ते हैं 20 का 15 में 22 का 15 में लिखा है, ये लास्ट है। यीशु प्रभु ने बोला है कि 20 के उसमें लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखने भूल गया 20 कितने में, लेकिन 20, 21, 22 तक होगा। वहां लिखा है अपनी घिनौनी बात, जो कि वहां पे लिखा है कि जो शैतान जो कि अंत आने में बहुत दिन लगा रहा है, क्योंकि जितना लंबा दिन होगा वो अपनी योजना में सफल होगा। लेकिन घिनौनी चीज क्या है? ये दानियल भविष्यवक्ता ने की वचन जो कि यीशु प्रभु बता रहे हैं, उसी घिनौनी चीज को जो कि समझो, तुम वचन पढ़ो और इस वचन को समझो बोलकर यीशु प्रभु ने अपने चेलों को बताते हैं, अपने 12 चेलों को बताते हैं कि जो अंत के दिन में ऐसा दिन आएगा, ऐसा कठिनाई आएगा कि तुम दानियल भविष्यवक्ता का जो कि भविष्यवक्ता का लिखा हुआ वो किताब पढ़ो। और वो घिनौनी चीज आज आप और मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो घिनौनी चीज आज हम देखते हैं, ये मोबाइल फोन, नेटवर्क, इसी चीज में लोग लगे हुए हैं। हर कोई उसी में खोए हुए हैं। फोन चाहिए, पत्नी भी नहीं चाहिए, पापा भी नहीं चाहिए, मम्मी भी नहीं चाहिए, सिर्फ फोन में लगे हुए, फोन से इतना प्यार कर रहे हैं। ये क्या है? यही भविष्यवक्ता दानियल ने लिखा था, वही बातें उसने भी बताया। ऐसी चीज घिनौनी वस्तु बताया गया ये फोन, नेटवर्क को, क्योंकि जिसमें लोग नशे जैसे चिपक जा रहे हैं, उससे ही प्रेम कर रहे हैं। ये क्या है? घिनौनी वस्तु है जो आपको और मुझे स्वर्ग जाने से रोक रहा है, परमेश्वर का वचन पढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि आज की सुबह मैं यही उत्साहित करता हूँ, अगर अच्छा मसीह और हमें अच्छा फल पाना है, इनाम पाना है, तो हमें अच्छा मसीह बनना पड़ेगा। अच्छा जीवन बिताकर, विश्वासी का जीवन बिताकर जब चलते हैं ईमानदारी के साथ, आपको वहां भी गर्व होगा। वो आपको भी बाएं फैलाकर ये मेरा प्रिय दास है बोलकर स्वागत करेगा, गले लगाकर वो मेज पे बैठाएगा। वो खुशी और आनंद का पल होगा। आज की सुबह मैं यही उत्साहित करता हूँ कि इस वचन से आपको मुझे आशीष मिले। आइए हम आज की सुबह